आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आर ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेंगे। आर ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टेटमेंट को लिखेंगे, फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। टू फाइंड द investment levels that result in zero return। रिजल्ट हमारे पास जीरो रिटर्न में है। हम आर ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रख देंगे। आर ऑफ एक्स इक्वल्स जीरो। अब इस इक्वेशन में इसकी जगह पे आ जाएगा जीरो, बाकी से ऐसे ही लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। और लिखेंगे, इस इक्वेशन को पहले लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इक्वल जीरो। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है, तो इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन में चला गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लेने के बाद हम अंदर वाली सब वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस माइनस में चेंज, माइनस 6x ये हो जाएगा प्लस 8 इक्वल जीरो। अब देखें यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये माइनस यहाँ पे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब हम जीरो को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आएगा, इक्वल जीरो। अब इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे, वो क्या 1 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 8 जार 8 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करेंगे कि प्लस माइनस करने से 6x बन जाए और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। अब देखें, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 2 2 जार 4 और ये 2, या आप ऐसे कर लें 2 को ऐसे ही और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 4। -2 में -4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -6 और -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +8। माइनस माइनस प्लस, 2 4 जार 8। एक्स स्क्वायर -2x -4x प्लस 8। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, x -2। यहाँ से देखें 4 एंड 8 दोनों को डिवाइड करता है तो 4 कॉमन आ जाएगा। और अगर पहले वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन हो तो हम उसे ज़रूर कॉमन लेते हैं। -4x प्लस का साइन माइनस में चेंज, बिकॉज हमने माइनस भी कॉमन लिया है। 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, देखें 4 के टेबल में 4 2 जार 8, 2 पे आता है तो 8 की जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल 0। दोनों में x -2 मौजूद है, x -2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x -4 ब्रैकेट क्लोज। दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल हैं, इन्हें सेपरेट 0 के इक्वल रख लेंगे। x -2 इक्वल 0 and x -4 इक्वल 0।
यह -2 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। x इक्वल्स 0, ऐसे ही ये +2। आप देखिए 0 में 2 को प्लस करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। x इक्वल 0, -4 है वहाँ पे जाके +4, 0 में 4 को प्लस करेंगे तो 4। देखें क्वेश्चन में x हमारे पास 1000 रुपीज़ में है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 और ये आ जाएगा 4000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। A company's profit P of X in rupees from selling X units of a product is modeled by the cubic expression P of X equals X cube minus 15X square plus 75X minus 125. Find the break-even points as where the profit is 0. सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। P of X equal X cube -15x स्क्वायर प्लस 75x -125। अब हम लिखेंगे टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। टू फाइंड द ब्रेक इवन points where the profit is 0। हमने ब्रेक डाउन पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है जहां पे हमारा प्रॉफिट 0 होगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा क्या पी ऑफ एक्स, हम पी ऑफ एक्स को 0 के ऊपर रख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 100 पी ऑफ एक्स इक्वल 0। अब इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, 0 एक्स क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 75x -125। और लिखेंगे, इस इक्वेशन को पहले लिख देंगे और 0 को बाद में। एक्स क्यूब -15x स्क्वायर प्लस 75x -125 इक्वल 0। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। बुक के पेज नंबर 72 पे हमें ये फॉर्मूला दिया गया है। देखिए a - b होल क्यूब इक्वल्स a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ राइट कर लिया है। जस्ट इसमें ये चेंजिंग है कि -b क्यूब को मैंने पहले लिख लिया a क्यूब के साथ और बाकी दोनों वैल्यूज ऐसे ही लिखी हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, अगेन इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख लेंगे। एक्स क्यूब इसके साथ आ जाएगा -125, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे। -15x स्क्वायर प्लस 75x इक्वल 0। देखें x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाता है, -5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है। यहाँ पे कर लेते हैं 5 × 5 × 5, 5 5 आर 25, 25 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 125। तो अब हम इसे क्यूब की फॉर्म में लिख लेंगे, 5 क्यूब माइनस, अब देखें फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, माइनस के बाद आएगा 3a स्क्वायर, a मेरे पास क्या x, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। अब b को लिखेंगे, b मेरे पास क्या होगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 3a की जगह पे x। अब b स्क्वायर लेंगे तो b की जगह पे आ जाएगा 5 स्क्वायर, साथ में 0 को ऐसे ही लगा देंगे। अब देखिए हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है। अब हम इस सारे को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से लिख दूंगी x, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस, और b की जगह पे क्या आ जाएगा 5।
ए की जगह पे हमने एक्स को लिया है, बी की जगह पे 5 को ले लिया। अब होल पे क्यूब ले लेंगे इक्वल 0। हमने इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखें एक्स यूनिट्स, तो अब हम इस क्यूब को ख़त्म करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों वैल्यूज पे क्यूब रूट ले लेंगे। एक्स माइनस 5 क्यूब और ये इस पे आ गया क्यूब रूट इक्वल 0 और 0 पे भी क्यूब रूट। तो ये वाला 3 से कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 5। 0 को हम जितने मर्जी टाइम मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास 0 ही आ जाता है। अब ये एक्स के साथ -5 है, दरमियान में इक्वल का साइन है। जब -5 दूसरी तरफ जाएगा तो ये +5 आ जाएगा, +5 बन जाएगा। 0 में 5 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास 5 यूनिट्स के इक्वल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as a cubic function of distance x given by V of x equal to x cube minus 6x square plus 4x. Determine where the potential energy is 0. क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेंगे। V of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। स्टेटमेंट में देखते हैं वेयर दी पोटेंशियल एनर्जी इज 0। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, V ऑफ एक्स, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। V ऑफ एक्स इक्वल 0। अब इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। और लिखेंगे, इस इक्वेशन को पहले लिख लेंगे और इसे बाद में। 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 0। देखें तीनों में से x कॉमन आ जाएगा तो x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे रह जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से। वो क्या, 4। 2 4 ज़ार 8, 8 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। 2 ऐसे ही और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 4 में 2 में 4 को प्लस करेंगे तो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं -2 -4 इक्वल आ जाएगा -6 के, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो आ जाएगा +8। एक्स को ऐसे ही इंटू 2x स्क्वायर। 6x को हमने किन दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, -2 एंड -4 में। तो यहाँ पे आ जाएगा -2x -4x प्लस 4 इक्वल 0। x ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1। यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x। माइनस कॉमन लेने से प्लस का साइन माइनस में चेंज। 4 के टेबल में 4 1 पे आता है। 4 1 ज़ा 4, तो 4 की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 इक्वल 0 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। x ऐसे ही दोनों में x -1 मौजूद है, x -1 को कॉमन ले लेंगे और अब इस वाली वैल्यू को लिख देंगे। 2x यहाँ से आ जाएगा -4 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब अगेन लिख लेते हैं x -1 2x -4। ये सब वैल्यूज हमारे पास 0 के इक्वल हैं, सबको 0 के इक्वल रख लेते हैं। x इक्वल 0, x -1 इक्वल 0, 2x -4 इक्वल 0।
देखें ये -1 है, दूसरी तरफ जाके +1, 0 + 1, x इक्वल आ जाएगा 1 के, यहाँ से 2x, 0 + 4, 2x, 0 में 4 को प्लस करेंगे तो 4x। देखिए यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4/2, 4 को अंदर रखें, 2 से डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आंसर आ गया 2, x इक्वल 2। हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे जहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, 0 पे 0 होगी, 1 एंड 2 पे भी 0 होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थस द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी is 0 are 0, 1 and 2, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द रिफ्लेक्शन y of x of a beam is given by y of x equals 2x² minus 8x plus 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये इक्वेशन हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है एट एनी पॉइंट x, किसी भी पॉइंट x पे, अलोंग द बीम शुआ के साथ। फाइंड द पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे हमारी डिफ्लेक्शन जीरो होगी। सबसे पहले सॉल्यूशन में इक्वेशन को लिखेंगे, y of x इक्वल 2x² minus 8x plus 6। देखें डिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है, y of x। हमने जीरो डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो y of x को 0 के इक्वल रखेंगे। y of x इक्वल 0, अब इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, इक्वल 2x² minus 8x plus 6। और लिखेंगे, इक्वेशन को पहले लिख देंगे 2x² minus 8x plus 6 इक्वल 0। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2, 8, 6 तीनों को डिवाइड करता है। x² माइनस 2 के टेबल में 4 पे 8 आता है, तो 8 की जगह पे आ जाएगा 4x प्लस 2 के टेबल में 3 पे हमारे पास 6 आता है, तो 6 की जगह पे आ जाएगा 3 इक्वल 0। 2 यहाँ पे इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0/2। इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लेते हैं। देखें इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। अब 3 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 3 और 1, क्योंकि -3 में -1 को प्लस करेंगे तो -4, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये रह जाएगा x, प्लस की जगह पे आ जाएगा -3 इक्वल 0। दोनों में x -3 कॉमन है, तो यहाँ से x -3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल है, इन्हें 0 के इक्वल रख लेंगे। x -3 इक्वल 0 एंड x -1 इक्वल 0। x ऐसे ही जब दरमियान में इक्वल का साइन हो और एक वैल्यू एक जगह से दूसरी जगह पे जाए तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। -3 है, यहाँ पे आके +3,
0 में 3 को प्लस करेंगे तो 3, x इक्वल 0 प्लस 1, 0 में 1 को प्लस करेंगे तो 1। हमने ज़ीरो डिफ्लेक्शन के पॉइंट्स को फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन आर 3 and 1। आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि MCQs हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।